नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है कुछ रसिया। आपका वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों से लेकर के अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी बारिश की संभावना है, कहां पर किस तरह की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बताया था कि ये सिस्टम गुजरात तक पहुँचेगा। देखिए, इसमें कोई दुराई नहीं है, एकदम सिस्टम गुजरात तक ही पहुँचा। अब भाई आप लोगों को क्या ही कहें, आप लोग का अलग कई लोग थे कि नहीं पहुंचेगा, ये होगा वो होगा। देखिए, आखिर में सिस्टम गुजरात तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, एकदम पहुंच गया। और इसमें 1% भी जो गलत न्यूज़ यहाँ पर नहीं मिला। ये न्यूज़ नहीं है, इससे कहते हैं फोरकास्ट, ये मौसम अपडेट है, इसे इसमें न्यूज़ नहीं बोल सकते हम लोग। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो एक सिस्टम यहाँ पर जो कह सकते हैं कि गुजरात के पास है, और एक सिस्टम बन गया है, सर्कुलेशन हो या येलो प्रेशर एरिया मान के चलिए, पश्चिम बंगाल के तट के आसपास जो है वो बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग है और ठीक ठाक यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा। 17 के आसपास कल जो है ये गुजरात वाला सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, और ये जो सिस्टम है ये भी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को पार कर जाएगा। ये जो सिस्टम है देख पाएंगे, और उसके बाद ये जो है सेंट्रल पार्ट्स पे रहेगा। और 18 के आसपास देखेंगे तो पूर्वी बिहार के आसपास इसके रहने की संभावना है, और यहाँ से ट्रफ जो है पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फैले रहेगी, यानी कि मानसून ट्रफ बनने की पूरी बड़ी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में बारिश होगी, और उसके बाद यहाँ पर मानसून आगमन भी देखने को कई इलाकों में मिल जाएगा, ऐसी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। चलेंगे 19 के आसपास देखेंगे तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास रहेगा सिस्टम, और सर्कुलेशन के रूप में रहेगा, यानी कि चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में रहेगा। ये लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पर जाने की संभावना फिलहाल नहीं है। 20 के आसपास भी वहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश के आसपास से ये जो है आगे बढ़ेगा, और उसके बाद ये मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, जो कि राजस्थान की ओर वहाँ पर से बढ़ सकता है। यानी कि पहले पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश को बारिश देता हुआ मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान की तरफ ये बढ़ेगा और कई इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाएगा। 22 के आसपास ये सिस्टम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और बारिश लगभग कई इलाकों में थम सी जाएगी, और उस दौरान मानसून काफ़ी आगे पहुँच जाएगा। और अभी क्योंकि आज से मानसून के काफ़ी आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी तो दिखाई पड़ रही है, कई इलाकों में मानसून की जो प्रोग्रेस है वो आज अच्छे से हो सकती है। इवन 23 के आसपास से एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनेगा। 24 के आसपास देखेंगे तो, और ये नया सिस्टम बनेगा जिसकी वजह से ये फिर से तट की ओर बढ़ेंगे, और 25 के आसपास से मानसूनी ट्रफ में विलीन हो जाएंगे, और फिर से सेंट्रल पार्ट्स पे इनकी जाने की संभावना है, और राजस्थान की ओर ये फिर से अपना रुख करेंगे, और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और आगे बढ़ेंगे तो 29-30 के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा जो कि सेंट्रल पार्ट्स पे ट्रेवल करेगा, तो भी राजस्थान या गुजरात की ओर जाने की इसकी भी संभावना है। हालांकि अभी ये आगे की बातें हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपने देखा इसमें दो तीन रास्ते इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, और एक दो सिस्टम उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं, एक दो सिस्टम मध्य प्रदेश से होकर के राजस्थान जा रहे हैं। तो ये ट्रैक रहा तो पूरे देश में कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया वर्षा होगी। यही ट्रैक हम भी चाहते हैं, और आप लोग भी चाहते होंगे, क्योंकि अगर ये सिस्टम इस ट्रैक से अगर आगे बढ़ते हैं देख पाएंगे कि कितने क्षेत्रों को फ़ायदा होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में काफ़ी इलाकों में फ़ायदा होगा, लेकिन जब ये सिस्टम यहाँ से गुजरते हैं तो इन क्षेत्रों में ही काफ़ी फायदा देखने को मिलता है, ये क्षेत्र पूरी तरह से छूट जाते हैं। हालांकि अब तो नेचर है, सब संभावित इलाके नेचर क्या करेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जो उम्मीदें थी वो आपको बताए। अब ये है, बात करते हैं जीएफएस मॉडल्स की। देखेंगे जीएफएस में सिस्टम बन रहा है, और 17 के आसपास देखेंगे ये कल जो है पश्चिम बंगाल के आसपास रहेगा, और ये उसके बाद देखिए एक वेस्ट उत्तर प्रदेश पे ये सर्कुलेशन दिखा रहा है, और 18 के आसपास ये पश्चिम बंगाल के आसपास रहेगा। 19 के आसपास देखेंगे तो लगभग सेम कंडीशंस है जीएफएस और एसएमडब्ल्यू का भी, यानी कि ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके और बिहार के दक्षिणी इलाकों से होकर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। 20 के आसपास देखेंगे वहीं रहेगा, और 21 के आसपास देखेंगे तो मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के आसपास रहने की संभावना है इसके, और 22 के आसपास भी लगभग कोई कंडीशंस है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ट्रफ जो है नीचे आएगी। 24 के आसपास देखेंगे तो एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। देखिए यहाँ पर उभर रहा है, और इसका रुख जो है वो उड़ीसा के कोस्ट को पार करके दिखाई पड़ रहा है कि ये उड़ीसा कोस्ट को पार करेगा, और सेंट्रल इंडिया के आसपास ये प्रवेश करेगा, और मध्य प्रदेश वगैरह, राजस्थान वगैरह की तरफ, गुजरात की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर संभावना है। 26 का देखेंगे तो ये सिस्टम हालांकि ख़त्म हो गया बहुत जल्दी, ये राजस्थान तक भी नहीं गया। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि जब 4-5 दिनों को आगे बढ़ जाते हैं तो मौसम में सटीकता नहीं रह जाती है मानसून के मॉडल्स में,
उसके बाद 28 के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और ये तो एकदम से सेंट्रल इंडिया के आसपास जाकर के ये जो है गुजरात की ओर इसके जाने की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल है। 29, 30, 31 जून के आसपास इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो अगर GFS की माने या ICMWF की माने, इतना तो हम कह सकते हैं कि वो लगभग 4 सिस्टम बनने की संभावना है। एक सिस्टम बन चुका है, वो अभी गुजरात के आसपास दिखाई पड़ रहा है। दूसरा सिस्टम भी बन चुका है आज उत्तरी बंगाल की खाड़ी में, उत्तर पश्चिमी जो पूर्वी बंगाल खाड़ी है यहाँ पर बना हुआ है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद एक 23 के आसपास बनेगा, एक 27 के आसपास बनेगा। ये लगभग सिस्टम पर सिस्टम बनने की काफ़ी प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से देश में कई इलाकों में मानसून में प्रगति होगी, मानसून में कई इलाकों में बारिश होगी। और अभी उस तरह की वर्षा सेंट्रल पार्ट्स और नॉर्थ भाग में भारत के यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग में अगर बात करें तो उस तरह की वर्षा नहीं हुई है जिस तरह से मानसून में होती है, जो कि जून के महीने में यहाँ पर जो है आधा दिन मानसून का, लगभग आधा महीना जून का वो बीत चुका है। तो अब 10 लगभग मान के चलिए कि आज आपका 16 तारीख है, आज से केवल 14 दिनों का समय इस महीने में रह गया है। बचेगा उसका जुलाई और अगस्त, जो कि मानसून का मेन कोर रीजन होता है। तो मानसून अभी उतना जो अस्तित्व में नहीं आया है और ना ही अस्तित्व उसने दिखाया है अपना। जब दिखाएगा तब देखने को मिलेगा। एक चीज़ दिखाते हैं आपको, देखिए क्लाउडिंग है, देखिए कहाँ पर किस तरह से क्लाउडिंग दिखाई पड़ रही है आपको, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और सिस्टम की वजह से देखिए यहाँ पर जो बंगाल खाड़ी है यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग्स है। और ये देखिए गुजरात सौराष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी नए नए बादल बन रहे हैं, नए नए वर्षा की संभावना कई इलाकों में दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश का अगर तराई का बेल्ट मान के देखें तो देखिए तराई के बेल्ट में बहुत जगह पर वर्षा हो रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो बादल देख पाएंगे ये यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा हो रही है, कई इलाकों में, और कल इन क्षेत्रों में वर्षा हुई थी। लेकिन ये जो क्षेत्र हमारा है यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन आज लग रहा है कि ये भी कवर हो जाएगा और वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। तो संभावना उम्मीद करते हैं कि कई इलाकों में वर्षा हो जाए और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो जाए। देखिए पूरा उत्तर प्रदेश में वर्षा हो रही है, जल्द ही यहाँ पर मानसून आगे बढ़ेगा। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, ये नए नए यानी कि लाइव लाइटनिंग की है। और देखिए गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स और वर्षा की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं कई इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन चुका है, लो प्रेशर नहीं सर्कुलेशन बन चुका है। और ये है पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, यहाँ पर भी लगभग वही कंडीशंस हैं। और यानी कि पूरे देश में देखेंगे मानसून भले नहीं पहुँचा, मानसून भले ही अभी यहाँ से लेकर के यहीं तक पहुँचा है, पूरे देश में काफ़ी बढ़िया क्लाउडिंग जो है वो नज़र आ रही है। तो बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे समय के समय पे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी वर्षा होगी। देखिए लाइटनिंग ज़बरदस्त हो रही है, हमारे काफ़ी करीबी क्लाउड्स पहुंच चुके हैं। हमको लग रहा है कि हमारे यहाँ पर भी कुछ लगता है वर्षा दे जाएंगे और नए नए बादलों का निर्माण हो रहा है। देख पाएंगे बस्ती वगैरह में तो ये वर्षा शुरू हो चुकी है, कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर देखने को मिलने लगी है और बादल धीरे धीरे बनने शुरू हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी खासी खबर दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।